कॉलिन बहुत परेशान था। वह अपने लैपटॉप पर ब्राउजिंग कर रहा था और चाय पीता रहा। उन्होंने अपनी बेटी एलिना को बुलाया और एक कप चाय और मांगी। कुछ देर बाद अचानक अंधेरा हो गया। जब बिजली वापस आई तो कॉलिन मृत पाया गया। जासूस मेहुल हत्या की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचे। कॉलिन की 3 बेटियां थीं, टीना, एलिना और अलाना। इनके सभी नाम ना से खत्म होते हैं। कॉलिन ने अपने हत्यारे का सुराग छोड़ दिया था। उनकी एक बेटी ने उनकी हत्या कर दी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉलिन की हत्या किसने की? कॉलिन का चाय का कप भी सुराग का हिस्सा था। कातिल है चाय प्लाना, टीना। माइक और स्टीव पड़ोसी थे। आज माइक बाइक से ऑफिस गया और कार घर पर छोड़ दी। जब वह वापस आए तो उन्हें कार पर बड़ी खरोंचें मिली। उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बुलाया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी: मैं सुबह सुपरमार्केट गई थी और फिर खरीदारी करने गई। मैं अभी वापस आई हूं। मुझे खरोंचों के बारे में नहीं पता। बेटी: मैं पूरे दिन पढ़ रही थी। मैं अभी बाहर आई और खरोंचें देखी। बेटा: मैं अंकल स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था। मुझे खरोंचों के बारे में नहीं पता। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? स्टीव का घर बंद था। माइक के बेटे ने झूठ बोला कि वह वहां गया था। उसने वे खरोंचें बनाई। शहर में रिहाना नाम का एक नया मॉल खुला था और कियारा ने उसे देखने का फैसला किया। वह अपने पति का फोन नहीं उठा रही थी। शाम के 6 बज चुके थे और वह अभी भी घर पर नहीं थी। उसके पति ने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे बताया कि उसकी पत्नी गायब है। वह सुबह खरीदारी के लिए गई थी और तब से वापस नहीं लौटी। जासूस मेहुल कियारा के घर पहुंचा और सभी से पूछताछ की। कियारा की बेटी: मां, मुझे मॉल ले जाने वाली थीं, लेकिन आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दिया और कहा कि वह किसी और के साथ जा रही हैं। नौकरानी: मुझे मैडम के साथ मॉल जाना था, लेकिन फिर उन्होंने यह कहकर रद्द कर दिया कि वह एक दोस्त के साथ जा रही है। कियारा के पति: मैं ऑफिस में था। कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आ गया। जब मैंने उसे यहां नहीं पाया तो मैंने तुम्हें फोन किया। कियारा की दोस्त ने कहा। कियारा ने मुझे कभी शॉपिंग के लिए जाने के लिए नहीं कहा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके बयानों और घटनास्थल का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? नौकरानी ने कहा कि वह कियारा के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई थी। फिर उसके कमरे में रिहाना मॉल का बैग कैसे आया? वह झूठ बोल रही है। श्री रे पर आज सुबह चाकू से वार किया गया। हत्याकांड की जांच जासूस मेहुल करेंगे। मेहुल ने अपराध स्थल के चारों ओर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए वह माली से बात करने के लिए बगीचे में गया। मेहुल: तुम्हारे बॉस की मृत्यु हो गई है, क्या तुम्हें कुछ पता है? माली: साहब मर गए। उन्हें किसने चाकू मारा? मैं तो बस काम पर आया था, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मेहुल रसोइये से बात करता है। रसोइया: क्या? साहब मर गए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं खाना बना रहा था। इन दोनों में से एक है कातिल। उनके बयानों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन। माली ने मेहुल से पूछा कि मिस्टर रे को किसने चाकू मारा? उसे कैसे पता चला कि रे को चाकू मार दिया गया था? वह हत्यारा है। 4 दोस्त लियाम, विल, जेम्स और माइक एक बार में पार्टी कर रहे थे। वेटर कुछ नाश्ता लाने के लिए रसोई में जाता है। जब वह वापस लौटा तो लियाम मर चुका था। वेटर तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल उन तीनों से पूछता है कि लियाम और सभी को किसने मारा। 3 एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं। फिर मेहुल तीनों से एक एक करके पूछता है, क्या वे हत्या के समय क्या कर रहे थे? विल: लियाम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। जेम्स: मैं शराब पी रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था।
मैंने कुछ नहीं देखा। माइक, मैं अपनी पत्नी के साथ कॉल पर था। इन तीनों की बात सुनकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? जब वेटर ने पूछा कि लियाम को किसने मारा, तो जेम्स ने विल की ओर इशारा किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। वह झूठ बोल रहा था। कल अव्वा की सौंदर्य प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता से पहले वह कुछ फूल लेने के लिए एक फूल की दुकान पर गई, लेकिन वहां किसी ने उसकी हत्या कर दी। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 3 और प्रतियोगियों पर संदेह हुआ। 1 सुश्री हरी, 2 सुश्री बैंगनी, 3 सुश्री व्हाइट। उनमें से एक हत्यारा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? एवा ने फूलों के पीले और बैंगनी रंग को हाथ में पकड़कर संकेत दिया। पीला और नीला मिलकर हरा बनाते हैं। किम घर जा रही थी, तभी एक महिला ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने किम का पर्स छीन लिया और भाग गई। किम उठ खड़ी हुई और चोर के पीछे चली गई। चोर एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। किम को अपना पर्स मेज पर मिला, लेकिन सारी नकदी गायब थी। रेस्तरां के अंदर 6 महिलाएं थीं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से चोर कौन है? ये चोर है। अन्य वेट्रेस ने स्कार्फ और हील्स पहन रखी हैं, लेकिन उसने नहीं। और उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वह किम का पर्स लेकर भाग गई। शहर में एक अदृश्य चोर घूम रहा था। वह प्रतिदिन एक घर में डाका डालता था और केवल चोरी करता था एक आइटम। उसने रेयान से एक फ्रिज चुराया, ब्रैन से एक टेबल, बेला से एक कुर्सी, गिजेल से एक माइक्रोवेव चुराया। अब चोर पीएम मेहुल के घर से क्या चुराएगा? चोर ऐसी वस्तुएं चुराता है जिनके रंग पर मालिक के नाम के पहले अक्षर अंकित होते हैं। उसने रेयान से एक लाल फ्रिज, ब्रान से एक भूरी मेज, बेला से एक काली कुर्सी और गिसेले से एक ग्रे माइक्रोवेव चुराया, तो वह पीएम मेहुल से पिंक मिक्सर चुरा लेगा। पकड़े जाने से बचने के लिए अदृश्य चोर ने चोरी करने का अपना तरीका बदल लिया। अब वह बेतरतीब चीजें चुराता था और कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। पहले दिन उसने एक फ्रिज चुरा लिया, दूसरे दिन उसने एक वॉशिंग मशीन चुरा ली, तीसरे दिन उसने मिक्सर चुराया और चौथे दिन उसने टीवी चुराया। आपको क्या लगता है, क्या वह 5वें दिन चोरी करेगा? चोर ने हर दूसरे दिन रसोई के उपकरण चुराए, तो वह 5वें दिन माइक्रोवेव चुरा लेगा। लियाम को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक दिन उसने उसका पीछा करने का फैसला किया और एक रेस्तरां में पहुंच गया। जब वह रेस्टोरेंट के अंदर गया तो उसकी पत्नी एक टेबल पर अकेली बैठी थी। उसने एक वेटर से पूछा कि क्या लड़की साथ आई है, कोई व्यक्ति? वेटर: हाँ, वह एक आदमी के साथ आई थी, वे बस वॉशरूम चला गया। लियाम उस लड़के से मिलने के लिए वॉशरूम में गई, लेकिन वहां उसे 3 आदमी मिले। क्या आप इन 3 लोगों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि लियाम की पत्नी के साथ कौन आया था? लियाम की पत्नी के हाथ में वही फूल है जो सी की जेब में है। केन बहुत बुरा बच्चा था और स्कूल में सभी उससे नफरत करते थे। वह बच्चों को धमकाता था, लॉकर में बंद कर देता था। रॉस उसके व्यवहार से बहुत निराश हो गया और प्रिंसिपल के कार्यालय में चला गया। रॉस ने प्रिंसिपल से कहा, यह घड़ी मेरी है, केन ने इसे मुझसे चुरा लिया है और अब वह इसे वापस नहीं कर रहा है। केन: नहीं मैडम, यह घड़ी मेरी है, मैंने इसे हाल ही में खरीदा है।
प्रिंसिपल ने केन से घड़ी दिखाने को कहा। क्या आप घड़ी को देखकर पहचान सकते हैं कि यह किसकी घड़ी है? घड़ी को देखने पर आपको एक बड़े हाथ को फिट करने के लिए एक अतिरिक्त छेद जोड़ा हुआ मिलेगा। रॉस के हाथ छोटे हैं, इसलिए केन ने ही ऐसा किया होगा। घड़ी रॉस की है। रिक की एक बार में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। मेहुल ने कहा कि रिक किसी के साथ था, उसी ने उसे जहर दिया होगा। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की जो रिक से संबंधित थे। उन्होंने उन तीनों से पूछताछ की। टाइलर: सर, मैं पूरे दिन ऑफिस में था और सीधे घर आ गया। मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एम्मा: सर, मैं आज शॉपिंग करने गई थी और मॉल के फूड कोर्ट में खाना खाया। मैं लंबे समय से रिक से नहीं मिली हूं। सोफिया: सर, मैं बहुत बीमार हूं और पूरे दिन बिस्तर पर हूं। मैं आज बाहर नहीं गई। इन तीनों में से किसने रिक की हत्या की? सोफिया ने कहा कि वह बीमार है, फिर वह पार्टी के लिए क्यों तैयार है? इसके अलावा उसकी लिपस्टिक का रंग रिक के कांच के अलावा कांच पर पाए गए रंग से मेल खाता है।